इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। 36 गुण सम्यग्ये पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मायशया बंदे गुरुभक्ति संयमेणे तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षण्णति अट्ठकमं जन्मं मरणं न पावेन्ति। हे नित्यमृतमन्त्रहोम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारिकपाटिपाटन् भटाः पीडन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रणो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। भिक्षामि वन्ते हरिभक्तिगौस्तुगौ दशालोच्यो शमणान् समदशण सम्यचरे युताणां पञ्चव्याचारणं हरियाणं हैरादेशमानवदेशाणं वैजयणं तिरेण गुणपालरेणं सबसवणं स्याडिस्कालं मञ्चेमि पूजयमि वन्दामि नमस्कामि दुःखको वैलव सुगैगमनं समाहि मरणं निर्गुणसम्पत्ति हो मध्यं परमपैवड्डमये परमेठीणं करोमि नकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोचना बोच्छे। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की आचार्य भगवंत दशलक्षण महापर्व की मुल्ला श्री चंद्रप्रभु भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री नदो शाह जी निरुपम शाह जी अजय शाह जी नदो शाह जी निरुपम शाह जी महाराज की कारिकाएँ 14 हो गई थी। 84 लाख योनियाँ आप सभी को याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं जिनमें हम लोगों ने जन्म और मरण किए। 84 लाख योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें अनंत अनंत बार जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। 84 लाख योनियों में कितने जीवों की हम रक्षा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको समझना आवश्यक है। दया दया सब ही कहें, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो। लोग इतना तो कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है। मूल यानी जड़, फाउंडेशन, प्रथम आवश्यक, जानने योग्य, जीवन में उतारने योग्य, श्रद्धान करने योग्य। कुंद स्वामी ने कहा ही है, सम्मी दर्शन किसे होता है। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बजिए देवे डिग्गन थे पवियणे सद्दर्णम होई शब्द सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म का श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन की ये परिभाषा बताई जा रही है। हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित धर्म में श्रद्धान करना, 18 दोष बजिए देवे, 18 दोषों से रहित देवता का श्रद्धान करना। 18 दोष मालूम है, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग देश अर मरण जुत ये 18 दोष नाही होत अरहंत के सो छवि लागत मोस। ये 18 दोषों से जो रहित हैं वे देव हैं। उन्हें देव कहें या देवादि देव कहें या महादेव कहें, एक ही बात है, जिनेंद्र देव कहें। 18 दोषों में से यदि एक भी दोष किसी में पाया जाता है तो वो देव कहलाने के लायक नहीं होता है।
और अगर उनका आप श्रद्धान करते हैं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं का जैसे हैं उस रूप में श्रद्धान करना अलग चीज़ है। लेकिन ये मेरे श्रद्धेय हैं, आदर्श हैं, पूज्य हैं, इस रूप में श्रद्धान करना अलग चीज़। थोड़ा और आवाज़ को उठाओ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अहिंसा धर्म का श्रद्धान करना है। अब आप अहिंसा को जानते ही नहीं हैं, किसे अहिंसा कहते हैं, किस तरह से उसका श्रद्धान करना है, तब आपको सम्यक दर्शन कैसे होगा। हिंसा रही धर्म में कहा है, अहिंसा रही मैंने हिंसा रही धर्म में अहिंसा धर्म का श्रद्धान करना है कि अहिंसा ही धर्म है। इसका जीवन में श्रद्धान करना, पालन करने से ही मुक्ति होने वाली है, अन्यथा नहीं। 18 दोषों से जो रहित हैं उनका श्रद्धान करना, उनके कहे मार्ग पर चलना, उससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। और निग्रंथे पावयाणे, निर्ग्रंथ प्रवचन का श्रद्धान करना। आप समझते हैं प्रवचन किसे कहते हैं? निर्ग्रंथ प्रवचन, प्रवचन माने जिनवाणी भी होता है। 16 कारण भावनाओं में आप लोगों ने नहीं पढ़ा? प्रवचन भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, तो वहाँ पर जिनवाणी अर्थ है प्रवचन भक्ति में। यहाँ निर्ग्रंथ प्रवचन में लेना है गुरु, निर्ग्रंथ गुरु का श्रद्धान करना। तो देव हो गए और उन्होंने शास्त्र न कह करके अहिंसा धर्म कहा और निर्ग्रंथ प्रवचन का, शास्त्र को नहीं लिया। हिंसा रही धम्मे में 18 दोष बजिए देवे निर्ग्रंथे पावयाणे, निर्ग्रंथ प्रवचन 3 का श्रद्धान करने, श्रद्धेण हो ही सम्मतम, इनका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो आपको श्रद्धान ही नहीं करना है, ये जो जिस मार्ग पर चले हैं, इन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर आपको भी चलना है, तभी आप उन जैसे बन पाएंगे, अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे। तो यहाँ पर अहिंसा क्या कहलाती है, कैसे उसका पालन किया जाता है, किन किन का पालन करना है, कैसी स्थिति में करना है, कौन कर सकता है, ये आपको समझना आवश्यक है। तो 84 लाख योनियाँ आपको ज्ञात हो गई। एक एक योनि में अनंत अनंत बार जन्म मरण किया है। आपको पता ही नहीं हम कहाँ कहाँ तक घूम के आ गए हैं, कहाँ कहाँ जन्म कर मरण करके आ गए हैं, कष्ट भोग करके आ गए हैं। आप कैसे बचेंगे? आपको उन योनियों में जाने का भय कैसे होगा जब पता ही नहीं है कि कौन सी योनि है और उसमें क्या सुख है कि दुख है, क्या है, पता ही नहीं है। तो कैसे आप श्रद्धान करेंगे, कैसे आप उससे डरेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे बचने के लिए पुरुषार्थ करेंगे? तो पृथ्वी का एक जीव कितने हैं? 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख। क्या है? योनियाँ क्या है? उत्पत्ति स्थान है, योनियाँ हैं। और इसमें जो अन्वय अर्थ है ना, उसमें धातु सत्य का अर्थ लिखा ही नहीं है। नीचे भावार्थ में तो आया है, लेकिन यहाँ पर जो अन्वय दिया उसमें नहीं आया। धातु सत्य क्या कहलाता? धातु के 7 लाख योनियाँ लेना है। धातु से ली जाती है पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये 4 लिए जाते हैं, इनकी 7 लाख ली जाती है। वो 10 लाख अलग बता रहा है, वनस्पति का के अलग बता रहा है। ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के बता रहा है 7 लाख। और नित्य नगोद इतर नगोद की 7 लाख वो हो गई। तो 6 42 लाख तो ये इनके हुए। और प्रत्येक वनस्पति का एक, ये जो वृक्ष वगैरह है ना, ये प्रत्येक वनस्पति का एक है। इनकी 10 लाख योनियाँ हैं। कितनी है? 10 लाख योनियाँ हैं। अब उस प्रत्येक के भी 2 भेद करना है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये जो नित्य नगोद इतर नगोद है उनको आप खाते नहीं हैं, ये खाने में नहीं आते। नित्य नगोद इतर नगोद वनस्पति खाने में नहीं आते। खाने में कौन आता है? ये तो जल आता है पीने में।
या फिर प्रत्येक वनस्पति में के दो भेद करेंगे, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक जिसे आप जमीकंद कहते हैं, गणंत कहते हैं, और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक जो लौकी गिलकी इत्यादि सब्जी फल जो त्यागीवर्ती साधु संत भी लेते हैं, वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। वो खाने मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का मतलब है कि एक वनस्पति या एक का एक ही जीव होता है, एक शरीर का एक मालिक होता है, और एक शरीर के जो अनेक मालिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निगोदिया। क्या बोलते हैं? निगोदिया बोलते हैं। शरीर एक है, एक ही साथ जन्म लेते हैं वे, एक ही साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं, एक ही साथ आहार ग्रहण करते हैं, एक ही साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कितने अनंत जीव, अनंत जीवों का एक साथ जन्म, एक साथ श्वासोच्छ्वास, एक साथ आहार, एक साथ मरण हो जाता है। बता रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु के तो साथ साथ आप समझ गए, नित्य निगोद इतर निगोद के समझ गए, ये 6 हो गए, 742 लाख। अब जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें से अप्रतिष्ठित प्रत्येक तो एक ही शरीर का एक स्वामी होता है। जैसे आप अपने शरीर के आप ही स्वामी हैं अकेले, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहें या साधारण वनस्पति कहें, वो जमीकंद है, गणंत है, ये पत्ता है, पत्ता गोभी है, ये क्या बोलते हैं, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, धनिया की भाजी, ये साधारण वनस्पति है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। इसके एक के आश्रित अनंत जीव रहते हैं, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। आप कितनी धो लें, प्राकृतिक पानी से धो लें, वो जीव मर जाएंगे, अलग तो हो नहीं सकते, आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और ये आलू वगैरह तो उन्हें अनंत जीवों का शरीर ही है। मूली है, गाजर है, अदरक है, ये जो भी जमीकंद हैं, ये तो अनंत काय हैं, साधारण वनस्पति है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, कुछ भी कहें, साधारण कहें, सप्रतिष्ठित कहें, अनंत काय कहें, जमीकंद कहें, गणंत कहें, वो तो उसमें आ गया प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में। मूली सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, साधारण वनस्पति है, अवक्ष है। तो ये आपको समझना है, यदि आप अनंत जीवों की हिंसा से बचना चाहते हैं, अनंत जीवों की हिंसा से होने वाले पाप बंध से बचना चाहते हैं, उस पाप बंध से मिलने वाली दुर्गति से, अनंत भवों को आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप दुखों से बचना चाहते हैं, तो आप ही को इनको समझना होगा। और ये आंखों से दिखने वाली चीज़ें नहीं है, आप उठाएं, मूली उठाएं और कहें इसमें देखें कहाँ है जीव, तो दिख ही नहीं रहे। जहाँ पर आपकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन काम नहीं करता है, वहाँ पर भगवान के वचनों में विश्वास करना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने बताया है ये साधारण वनस्पति है, इसके आश्रित अनंत जीव रहते हैं, आपको श्रद्धान करना है और त्याग करना है। नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखेंगे, वो जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो भी यंत्र उपलब्ध हैं उनसे नहीं देखा जा सकता। नहीं, वो उतने ही रहेंगे, उनकी योनियाँ फिक्स हैं, 84 लाख योनियाँ हैं ना, वो निश्चित हैं, फिक्स हैं, अनादि निधन है। इसमें जीव छोड़ते रहते, आते रहते, जाते रहते, ये अलग बात। तो आपको ये श्रद्धान के विषय हैं 42 लाख और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। यदि किसी भी व्यक्ति के वनस्पति खाने का नियम नहीं है कि हम एक दिन में कितनी सब्जी खाएंगे, कितने फल खाएंगे, तो उसको प्रतिदिन 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप लग रहा है। अब आप देख लीजिए आपका कितना पाप बंद हो रहा है, कितना पुण्य छीण हो रहा है, कितना असंयम आपके जीवन में चल रहा है। और आप नहीं खाएंगे तो चल सकता है, आपको स्वाधीन होना है, आपको संयमी बनना है, अपनी रचना पर कंट्रोल करना है, मन को समझाना है। मन नपुंसक है, उस नपुंसक से पुरुष हार जाते हैं। वो कहता है नहीं इसमें ही आनंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति खाते हैं उनका भी पेट भरता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए आप सबको इन सब से बचना ही चाहिए, अन्यथा नंबर तो सबका आना है एक दिन। आज आप उन्हें खा लो,
कल वे पंचेंद्रिय बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, आप एक इंद्रिय और साधारण वनस्पति बनेंगे, वे आपको खाएंगे। जब पानी ज़्यादा होता है तो मछलियाँ कीड़ों को खाती हैं, और जब पानी कम हो जाता है तो कीड़े मछलियों को खाते हैं। नंबर तो सबका आता है, परिस्थिति तो सबके साथ बनने वाली है। ये नीचे गच्छत तपरिच दशा चक्र नेमीकरण, ये जो कर्म चक्र की जो ध्वरा होती है ना, उसके जो अरे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी बाजू में, कभी नीचे, कभी इस साइड, फिर कभी ऊपर, फिर बाजू, इस तरह ये चलता ही रहता। तो आप ये ना समझें आपको परमानेंट शाश्वत मिल गई है मनुष्य पर्याय, तो आप जो चाहो सो मनमानी हिटलर शाही कर लो, ऐसा नहीं है। तो नियम करना ही चाहिए कि एक दिन में कितनी खाएंगे। नहीं करते हैं तो 10 लाख प्रकार का पाप बंद हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है, और आपकी दशा आगे चल करके क्या होगी प्रत्यक्ष ज्ञानी बता देंगे। 10 लाख, फिर 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 4 इंद्रिय की 2 लाख, 152, 6, 58, और 4 लाख पंचेंद्रिय पशुओं की योनियां हैं। इस तरह से कितने 62 लाख योनियां पशुओं की, और 4 लाख नारकियों की 66, 4 लाख देवों की 70, और 14 लाख मनुष्यों की 84 लाख योनियां हैं। बोलिए, जब सारा वही खाता कर सकते हो उधारी का, लेने देने का, तो ये खाने पीने का हिसाब किताब नहीं रख सकते कि हमने कितनी नियम लिया है, कितनी खाना है हमें, कि याद रखना कि नहीं रखना। आप किसी को पैसे दे दो और भूल जाओ, मिल जाएंगे आपके पैसे। उधारी दे दो, हाँ मिल जाएगी। जब दुनियादारी का सारा लेखा जोखा हिसाब किताब रख सकते हैं तो आत्म कल्याण के लिए इसको भी रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। हाँ लिख लो, एक कहीं कापी में लिख लो, 50 है, 60 है, 100 है, 70, जितने भी लिखना है, फिर उसमें से ही हम प्रतिदिन 10, 5, 2, 3, 1 जितनी भी लेना है वो नियम अलग से प्रतिदिन कर सकते हैं। या परमानेंट कर लोगे, हम इससे 10 से 5 से ज़्यादा खाएंगे ही नहीं। फिर ध्यान तो रखने पड़ेगा, कर्मबंध से बचना है, संयम को पालना है, ये तो करना पड़ेगा, लिखना होगा, रोज करना होगा नियम, या फिर निश्चित जीवन भर का कर लो, करना चाहिए। हाँ आगे गाथा नंबर 15 देखेंगे। एदे शब्बे जीवा 84 लख जोणी वैसी पत्ता, जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। एदे सब्बे जीवा 84 लख जोणी वैसी पत्ता, जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। तो ये जो 84 लाख योनियों के बसीभूत जीव हैं, उन जीवों की यदि मेरे द्वारा आराधना हुई हो तो वह आराधना मिथ्या हो जाए, उससे जो कर्म का बंध हुआ है वो नहीं किए कि समान हो जाए, मेरी आत्मा से बिना फल दिए ही अलग हो जाए। देखो ऐसा है, जम सक्कई तम कीरई जम चढ़ सक्कई तहेव सद्दहणम, सद्दह माणो जीवो पावई जरा मणम थाणम। जितना शक है आप ईमानदारी से उतना करिए, अपनी शक्ति को मत छुपाइए। शक्ति को छुपाएंगे तो आपको वीर्यांतरय कर्म का बंध होगा, ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा, दर्शनावरण कर्म का बंध होगा, मोहिनी कर्म का बंध होगा, अनेक पाप प्रकृतियों का बंध होगा। साथ ही आपकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं है। इसलिए जम सक्कई तम कीरे, जितना शक है उसे करना चाहिए। जम चढ़ ना सक्कई, जिसे आप नहीं कर सकते हैं तहे सद्दहणम, उसका श्रद्धान तो करना ही चाहिए कि हाँ है तो शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही है। ये तो मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं इसे अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं इसे पूरी तरह से जीवन में उतार पाऊंगा। तो इनकी प्रत्येक से आप समझें, श्रद्धान करें, और जो गलती हो रही है उसको स्वीकार करें, उसकी निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते रहें। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब आप दोष को दोष नहीं जानेंगे, गुण को गुण नहीं जानेंगे,
तो दोषों को छोड़ेंगे कैसे और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे, इसलिए जानना और श्रद्धान करना और साथ ही जीवन में उतारना। नहीं उतार पा रहे हैं तो उसकी निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिग्रहण, प्रायश्चित करना ये आपका कर्तव्य है, धर्म में करना ही चाहिए। आगे चले 16 नंबर कार्य का देखेंगे। पुडवी जल लगी वाओ तेओ भी बड़ा फई अभी लितिया जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म होज। पुडवी जल लगी वाओ तेओ भी बड़ा फई अभी लितिया जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म होज। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पुडवी यानी पृथ्वी, जल यानी जल का एक, अग्नि यानी अग्नि का एक, वाओ यानी वायु का एक, तेओ यानी तेयु जल अग्नि का एक, और वनस्पति यानी वनस्पति का एक, और वियलतीय यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकलत्र है। जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म होजो। वस्तुतः आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पुस्तक तो आपके पास है ही, होमवर्क कर सकते हैं, पहले से पढ़ के आ सकते हैं या जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है आपको ध्यान से सुनना है। जब तक कि आप इन अवस्थाओं को नहीं समझेंगे और इन अवस्थाओं में कितने कष्ट हैं और इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले कष्टों को मैंने अनंत बार प्राप्त किया है और इन अवस्था में रहने वाले जीवों को मैं कितने हिस्से में कितने अंशों में बचा सकता हूँ, यहाँ पर कैसे कैसे इन जीवों को कष्ट है नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं बचा पाएंगे। पृथ्वी का एक जीवों को आपको समझना है। एक मसूर के दाने बराबर जो पृथ्वी है उसमें भी असंख्यात जीव हो सकते हैं। अब आपने मिट्टी ली और आप शौच इत्यादि के बाद में मान लो मटियाने हाथ साफ करने के लिए ले लिया तो उसमें कितने जीवों की विराधना आपने कर दिया है, ये समझना है आपको। अथवा आप घूमते फिरते हैं, वाहन चलाते हैं, वाहन पर बैठते हैं तो उसमें भी वाहन के द्वारा पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है। अथवा आप अनावश्यक आवश्यक बनाए चाहे अनावश्यक मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मिल कारखाने इत्यादि बनाते हैं, इन सब में पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है। भगवान ने सबके हित का उपदेश दिया है। आप कहेंगे उपदेश सबके हित का कैसे हो सकता है? जिनके पास आंखें ही नहीं है, कान ही नहीं है, मन ही नहीं है, उनके हित का उपदेश भगवान ने कैसे दिया है? तो अपन सबके पास मन है, कान है, बुद्धि है, तो अपने लिए उपदेश दिया है कि इन जीवों को बचाओ, इनकी रक्षा करो तो इनका भी हित हो जाएगा। तो आपके लिए कर्तव्य है कि जितना आवश्यक है उतना ही मकान, दुकान, मॉल इत्यादि जो बनाते कारखाने वो उतना बना, उससे ज़्यादा नहीं बनाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वे क्या करते हैं, अरे ये पुराने ज़माने का हो गया है मकान, 50 साल पहले बना था, अब इसको गिराओ, अब नई डिजाइन में, नई स्टाइल में, फैसिलिटी युक्त अब बनाएंगे। बताइए 10, 5, 20 साल की ज़िंदगी के लिए आप कितना आराम परिग्रह करेंगे, कितना समय लगाएंगे, कितना श्रम लगाएंगे, कितना आरोग्य ध्यान करेंगे, कितना संयम होगा, कितना पाप का बंध होगा, ये विचार करना चाहिए। लोग पैसा है अब क्या करें इसका, अरे पैसा है तो परोपकार करो, दान दो। बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन परोपकार में। धन बुरा है, इसे परोपकार में लगाओ तो भला है ये, तो वो नहीं लगाते हैं लोग। ये अविवेक है, ये उनके अज्ञान है, असंयम है, अश्रद्धान है, जिसकी पनिशमेंट सज़ा उनको लंबी बाद में, यहाँ तो कोई जेल है ही नहीं, कोई सज़ा देने वाला भी नहीं है, ठिकाने की सज़ा तो नरकोई में मिलेगी, तब ध्यान आएगा उनको, अभी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। तो हम चाहते कि उनको ये सज़ा ना मिले, इसलिए उन्हें ये विवेक रखना चाहिए। देखो ऐसा है, जितने अंश में करोगे उतने अंश में पाप बंद होने वाला है। ज़्यादा करोगे ज़्यादा होगा, कम करोगे कम होगा, बिल्कुल नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं समझे? देखो जब ये तक आता है, छत्रचूड़ामणि ग्रंथ पढ़िए आप, जीवनधर स्वामी ने
शौक बस मनोरंजन के लिए एक हंस के बच्चे को पाल लिया, बहुत अच्छे से उसको खिलाया पिलाया, कष्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्थान भ्रष्ट कर दिया, माता पिता से छुड़ा दिया, साथ ही बंधन में रख लिया। इसका फल क्या हुआ? तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी थे, उस समय उनका भी माता पिता से वियोग हुआ। एक स्थान भ्रष्ट हुए, राज छुड़ा लिया मंत्री का अष्टांगार ने। तीसरा, उनको भी बंधन में डाला गया। वो तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था कुत्ते को, तो उस कुत्ते के जीव ने स्वर्ग से आकर कई बार उनका उपकार किया, कई बार अभिषेक किया, कई बार प्रशंसा की, सेवा की, सहयोग किया, मंत्र दिया, कामरूप विद्या दे और जहर उतारने के मंत्र दिया, 3 मंत्र दिए, बहुत सहयोग किया उसने। तो उसने छुड़ा लिया, न था तो इनको बंधन में डाल दिया गया था और राजा ने आज्ञा दे दी थी कि इनको मार डालो। तो जब एक जीव को स्थान भ्रष्ट करने पर इतनी सजा भोगनी पड़ी उनको, आप कितने जीवों को उनके स्थान भ्रष्ट कर देते हैं, उनके माता पिता से दूर कर देते हैं, कितने जीवों को बंधन में डाल देते हैं। इनका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। जितना संभव हो जाए माइक ले लो, इधर आ जाओ, ज़्यादा पूछना है तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है, गृहस्थी में जितना कम से कम हो सके उतना आपको करना चाहिए, आपका कर्तव्य फर्ज है। अन्यथा कहते द्विधिकादि गुणानां, तो यदि आपकी पाप की क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा है और पुण्य की कम है तो पाप पुण्य को पछाड़ देगा, आपको पाप का भी फल भोगना ही होगा। और यदि पुण्य ज़्यादा है, पाप कम है, तो फिर आपका पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य का फल मिलेगा। महाराज जी नमस्तु। भाव नहीं है, भाव परिधान अपना धर्म है, अपन भाव तो नहीं है हमारा हिंसा करने का। और मकान जैसे चीन सीन हो गया, गिरने वाला है तो नया बनाते हैं, हाँ, तो उसमें दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बिना भाव के तो कुछ होता ही नहीं है। आपके भाव कहाँ चले गए? बिना भाव के कुछ भी होता नहीं है। भाव तो रहते ही हैं, ये मजबूरी परिस्थिति होती है, बनाना आवश्यक है तो ग्रस्त बनाता है तो उसका दोष भी लगता है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी मजबूरी है, आपका भाव नहीं है इसलिए आपको कर्मबंध हो गई नहीं। जितना विवेक से करेंगे, अत्याचार से करें, कम से कम करेंगे, मजबूरी में करेंगे उतना कम बंद होगा। कर्मबंध तो होगा ही, चाहे जीर्ण शीर्ण हो गया था इसलिए आपको करना पड़ा, और चाहे नया स्टाइल में बनाना था इसलिए आपने किया, कुछ भी हो, असंयम तो होगा उसमें और कर्मबंध तो होगा। ये सब नहीं होता तो साधु संत कोई काहे को बनता, क्यों घर छोड़ता, क्यों मकान दुकान छोड़ते हैं? महाराज जी ये तो अज्ञान दशा में जैसे बना लिए हैं या बनाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसका प्रायश्चित होता है, उसके लिए भी आपको प्रायश्चित, तप, त्याग, दान इत्यादि करना चाहिए। अज्ञान में जो हो गया है उसका अज्ञान जन्म भी बंद होता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्तद विशेषा, छठे अध्याय आज ही है ना, छठवा। हाँ, तो ये तत्व सूत्र की व्याख्या में आने वाला है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव इत्यादि जो भाव होते हैं उससे भी कर्मबंध होता है। वो सभी भावों से आपको बचना है। हम क्या कह रहे हैं कि आपको पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा करनी है। निष्प्रयोजन यहाँ घूमना नहीं है, निष्प्रयोजन में काम नहीं करना, प्रयोजन बस भी करना पड़ रहा है तो उसमें भी मन नहीं लगाना है। अकेले काय से काम चल जाए तो आप काय का प्रयोग कर लीजिए, तो वचन और मन संबंधी कर्मबंध नहीं होगा। अकेले काय से नहीं काम चल रहा तो काय और वचन को लगा दीजिए तो मन संबंधी कर्मबंध नहीं होगा। उसमें अनासक्ति ही रहना है आपको हर हालत में। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी जैसे अपन को जो जायदाद मिलती है अपने बुजुर्ग आदमों से या पिताजी से या बुजुर्ग आदमों से जो जायदाद मिलती है उसका भी पाप बनने लगता है। क्यों नहीं होगा? वो तो जो भी आप जिस चीज पर कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व जमाएंगे कर्मबंध तो होने वाला ही है। किसी भी स्थिति में बंधन से तो बचने वाले हैं नहीं। इसलिए आपको परद्रव्य के प्रति स्वामित्व जमाना ही नहीं है। तो पृथ्वी का एक जीवों से बचना है, हिंसा से बचना है, निष्प्रयोजन घूमे नहीं, घुमाए नहीं, अनुमोदन नहीं करे तो पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा होगी। अब जल का एक उसको कष्ट कितना हो रहा है आपके माध्यम से? क्या आपको जो वेदन होता है, संवेदन होता है, उनको नहीं होता? उनको भी होता है, पर बेचारे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे बच नहीं पाते हैं।
ये जो बच सकते हैं तरसजी वो बच जाते हैं, यथासंभव बचने की कोशिश करते हैं। बे बेचारे कर्म फल चेतना का भोगन करने वाले हैं, उनको तो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और उसमें निमित्त आप बन जाते हैं तो कर्म का बंध आपको होता है। फिर जलकायिक जीवों को देखिए, आप सभी विचार कीजिए, वहाँ वो आकाश में मेघों से गिरते हैं, फिर पहाड़ों से टकराते हैं, कितनी तेजी से पानी गिरता है, वो कष्ट भोगते हैं बेचारे। जलकायिक जीव के साथ साथ रस भी हो सकते हैं। फिर वहाँ से टकराते टकराते गिरते हुए ज़मीन में नीचे आते हैं, फिर यहाँ से बहते हुए नदियों में चट्टानों से टकराते टकराते जाते हैं। फिर उसके बाद में नगर में शहर में सप्लाई करने के लिए टैंकों में भरा जाता है, बड़े प्रेशर से मशीन से खींचा जाता है, उसमें वो कष्ट सहते हैं। फिर वहाँ से नगर में जब सप्लाई होती है तो उस समय भी वो कष्ट को प्राप्त होते हैं। अब आपके घर में आ जाता है, अब कई लोगों को विवेक नहीं है, नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो छन्ना नहीं है, छन्ना है तो विवेक नहीं है कि हमको कितना पानी फैलाना है, कितना भरना है, कितना उपयोग करना है। जैसे मान लो 1 लीटर 2 लीटर पानी में काम चल सकता है, उसके स्थान पर आप 1-2 बाल्टी 1-2 टंकी पानी फेंकते हैं, तो ये निष्प्रयोजन आप पाप का बंध करते हैं, इससे आप बच सकते हैं। बहुत कम पानी में भी यदि मान लो घी और दूध के मूल्य का पानी हो जाए, तब फिर के आप 2 बाल्टी और 2 टंकी फेंकेंगे? बोलिए, घी की मूल्य का पानी हो जाए तब आप कितने पानी में काम चलाएंगे? तो वैसे ही आपको घी और दूध की तरह ही पानी भरना है, छानना है, उपयोग नहाने धोने में, कपड़े धोने में, पीने में तो जितना आवश्यक है उतना पीना है। लेकिन कई लोग जो टोटी खोल करके रख देते हैं और अब दाढ़ी बन रही है, ये अविवेक है। आपकी दाढ़ी 1 गिलास पानी में, 1 कप पानी में बन सकती थी, पर आपने कितने बाल्टी पानी फेंक दिया। नहाते समय भी आप भर करके 1 लीटर पानी से नहा सकते थे, लेकिन नलके खोल करके नल के नीचे बैठ गए, कितने टंकी पानी बह गया। ये अविवेक है, ये अत्याचार है, ये पाप है, ये असंयम है। इससे कई गुना ज़्यादा जिस स्थान पर आप हैं वहीं पर एक राई के दाने बराबर कर्मबंध से भी काम चल सकता था, लेकिन आपके अविवेक, अयत्नाचार, प्रमाद, अज्ञान की वजह से एक सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध हो रहा है। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इससे बचें, कम से कम में काम चलाएं। ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपका यत्नाचार है। इससे दया की पुष्टि होती है, सिद्धि होती है। तो पानी भर के रख दिया, खुले बर्तन पड़े हैं, उनमें बड़े बड़े जीव गिर करके मर रहे हैं, उसमें और भी उत्पन्न हो रहे हैं, इसका पाप किसे लेगा? जो पानी भर के रख देते हैं उनको लगता है। कई बार बर्तन वगैरह ऊपर छतों पर रखे रहते हैं खुले, पानी बरसता है, उनमें बर्तनों में भर जाता है। लोगों को वहाँ जाने का समय ही नहीं रहता है, वहाँ भरा भरा उसमें फिर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तेज धूप निकलती है, उसमें वो पानी छलकता है, सूखता है, बेजीव मरते हैं। इसका पाप किसे लेगा? ये सब अविवेकी अज्ञानी जीव इस तरह के पाप बांधते रहते हैं। तो आप बाद में इतना कह दें इन जीवों को मैंने प्रार्थना की हो, मेरा पाप मिथ्या हो जाए, इतने मात से हो जाएगा? जब तक कि आप जिसे कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, बचा सकते हैं, उन जीवों को नहीं बचाते हैं तो आपको कर्मन तो होने वाला है ही। अन्यथा तो आप चाहे जितने खूब पानी बहाओ और बस आके के दो मिथ्या में दुख लो, बहुत सरल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। अब ये पूर्ण चरणान योग का इतना विस्तार से व्याख्यान करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी लिख देते हैं कि बस आप जो भी अयत्नाचार करो सो आके मिथ्या में दुक्कड़म कह दिया करो, मेरा किया हुआ पाप मिथ्या हो जाए, बस फुर्सत धुल गया पाप। आप चाहे जाके फिर से जाओ, खूब बहाओ पानी, कल फिर आगे कह देना मिथ्या में दुक्कड़म। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप बचा सकते हैं, आपको घी और दूध की तरह पानी प्रयोग करके नहाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए। अरे नहीं, बर्तन वाली बाई लगी है, कपड़े वाली बाई लगी है, झाड़ू पोंछा वाली बाई लगी है, गाड़ी धोने वाला लगा है, कितने टंकी पानी उसने फेंक दिया। सेठ जी किसको लगेगा ये पाप बंद? उसी को लगेगा? नहीं, ये आपको लगेगा। आप अपने हाथ से कपड़े धोते, बर्तन मांजते, झाड़ू पोंछा, धुलाई इत्यादि करते तो 1 बाल्टी में काम होने वाला था, जो 1 टंकी क्या 2, 4, 10 टंकी भी बह गया पानी।
तो ये आपको यत्नाचार रखना चाहिए, स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, अन्यथा ये धन्ना सेठी महंगी तो पड़ने वाली है ही, पक्का बात है। आप बड़े आदमी हैं ना, अभी 10-5 साल 20 साल के लिए खूब लगा लो नौकर चाकर चाहिए जितने, हर काम के लिए लगा लो जितने लगा सकते हो, लेकिन उसके द्वारा होने वाले जो हिंसा है उसके फल भोगने के लिए आप तैयार रहना। ये आपकी पराधीनता भी है, ये असंयम भी है, ये बंधन भी है, इसमें संकलेश भी कितना हो रहा है। कई बार मन का काम नहीं होता है, समय पे काम नहीं होता है, साथ ही उसमें कई गुने ज़्यादा निर्मा सामूल लग जाते हैं, कई बार वो नहीं आते हैं तो कितना संकलेश होता है, कितना उसको माने डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है, क्या क्या कहना पड़ता है। इन सबसे कर्मंद होता है। ये पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन जीव को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जो व्यक्ति स्वाधीन होता है वही स्वतंत्र होता है, वही सुखी होता है। इसलिए आप सबका कर्तव्य है इन जीवों की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दया का उल्टा याद होता है। आप दया करेंगे दूसरा आपको भी याद करेगा। आप जीवों की दया नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए पुण्य ही रक्षा करने वाला है, दूसरा कोई भी नहीं। पुण्य ही सुखी करने वाला है, दूसरा कोई भी नहीं। पुण्य ही अच्छा मैनेजर है, मैनेजमेंट करने वाला है, गार्जियन है, गुरु है, पिता है, हितैषी है, शुभचिंतक है, उपकारी है, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। मैं जहाँ पर भी समुद्र में नदी ये बिजली बनती है, थोड़ा जाकर देखिए, बड़ी बड़ी मछलियाँ वो जो मशीनें लगी होती हैं उसमें कट जाती हैं, पिस जाती हैं, और छोटे असंख्यात तरस जीवों की और स्थावर जीवों की तो गिनती नहीं है। आपको इधर देखा, स्विच ऑन कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ जीवों की कौन मर रहा है। अरे भाई आप कहीं से चल करके आए हैं, धूप में से चल करके आए हैं, तो अंधेरे में आएंगे तो 2-5 मिनट कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो अंधेरा सा लगेगा। 5 मिनट बाद आप प्रवेश करें, बैठे, अपने आप दिखने लग जाएगा सब कुछ। कोई सीढ़ी चढ़ के उतर के आए हैं, चल के आए हैं, तो स्वाभाविक है गर्मी लगेगी, पसीने लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट गर्मी लगेगी, थोड़ा सा हैंड फैन ले लीजिए या हाथ से ही ऐसी हवा कर करके पसीना शांत किया जा सकता है। लेकिन जो आदत है कमरे में प्रवेश करते ही सारे स्विच ऑन करने की, जितने भी कूलर हैं, पंखे, एसी हैं, छोटे बल्ब, बड़े बल्ब सब जला दिए। 2-5 मिनट में गर्मी तो शांत हो गई, पसीना तो सूख गया। अब दोबारा आपके हाथ चलेंगे बंद करने के लिए? नहीं चलते। ये असंयम है, ये अज्ञान है, ये विवेक है। इस पाप से आप बच सकते हैं, लेकिन नहीं बचना चाहते हैं। क्षणिक सुख के लिए आप बहुत लंबे समय के लिए दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसलिए आपको अग्नि से चलने वाले जितने भी कारखाने हैं, मशीनें हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कोई भी स्टोव, कोई मिक्सी हो, कोई भी हो, ये सब अग्नि से चलते हैं और इनमें अग्निकायक जीवों के साथ साथ सारे षटकाय के जीवों की हिंसा होती है। आप सभी को बचना चाहिए। ये आजकल इस कलियुग में सारी मशीनें चलने लग गई हैं और लोगों का शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। आप जितनी ज़्यादा सुविधा भोगी बनेंगे उतनी ज़्यादा दुविधा में पड़ेंगे। आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर, ये सब निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग कपड़े धोते थे अपने हाथ से, उससे मेहनत हो जाती थी, कूटते पीसते थे, पानी को ऐसे खींच करके सिर पर रख के लाते थे, उससे सारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती थी, शरीर मजबूत रहता था, पसीना बह जाता था, हार्ट मजबूत रहता था, पीसते थे अपने हाथ से, तो इससे वो सारे पानी है, आटा है, मंत्रित हो जाते थे। भजन गाते हुए सब महिलाएं पहले ये सब पानी खींचती थी, पीसा कोटी करती थी, तो वो भोजन औषधि बन जाता था, मंत्रित हो जाता था, स्वास्थ्य वर्धक बन जाता था। आज सारी चीज़ें आप मशीनों से करते हैं, उसका जो तत्व है, विटामिन है, शरीर को स्वास्थ्य और पुष्टि देने वाले तत्व, ये सब जल जाते हैं मशीनों से, मिक्सी इत्यादि से। तो ये सांस के लिए भी हानिकारक हो रहे हैं और आपके शरीर भी निष्क्रिय हो रहे हैं। क्योंकि जैसे गाड़ी रखी रहती है तो उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाती है, उसको चलाना आवश्यक है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक प्रकार का इंजन है। इसको आप चलाएंगे नहीं, एक स्थान पर सोफा पर, झूला पर बिठा देंगे,
और बस जब भी नाश्ता, दोपहरी भोजन इत्यादि शाम का टाइम हुआ, उस खाने का टाइम हुआ और खाते चले जाएंगे, तो ये शरीर तो जाम हो जाने वाला है। इसमें आंतों में जो फंस जाएगा अन्न और वो पचेगा नहीं, तो ये बीमारी तो है ही, और इन बीमारियों को कोई ठीक करने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे हजारों मेडिकल खुल जाएं और अच्छे से अच्छी मशीनें आ जाएं, वो आपको स्वस्थ करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी मेहनत है उतना खाइए और खाने के बाद में मेहनत कीजिए तो पचेगा। जो व्यक्ति नवंबर दिसंबर के महीने में अर्थात अगन पूस के महीने में पसीना बहा सकता है मेहनत करके, वही स्वस्थ रहने का अधिकारी है। जो लोग एसी में रहते हैं वे स्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं, उनको नेचुरल हवा प्रकाश लगता नहीं है, इनके शरीर तो मोम के हो रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं बची है, ना उनको फ्रेश एयर मिलती है स्वास्थ्यवर्धक, और ना ही विटामिन डी इत्यादि धूप से मिलने वाली है वो मिलती है। तो शरीर तो ये बिल्कुल उनके निष्क्रिय और बीमारी के घर हो रहे हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं और इन जीवों की रक्षा भी कर सकते हैं। जल है, अग्नि है, तो आज से आप ध्यान रखें, या तो देखने जाएं जहां पर बिजली बनती है कि कितने जीवों की हिंसा हो रही है, या फिर आप श्रद्धान करके विश्वास करके इस बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको चलाने से बचें, क्योंकि इसमें जो वहाँ पर हिंसा हुई है इसका उपयोग करने वाले के मत्थे ही वो हिंसा मरने वाली है। उसका फल उसी को भोगना है जो इस लाइट का प्रयोग करने वाला है। करो कराओ चाहे अनुमोदना करो, फल तो बराबर मिलने वाला है। कई लोग मान लो पंखे का परहेज करेंगे, क्यों भैया इसमें हिंसा हो रही, अब ठंडी है लाइट जला दो, इसमें हिंसा नहीं हो रही। तो इस तरह विवेक रख कर के हर तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जम सक्कई तम कीरे सूत्र हमेशा याद रखना है कि जितना बने उतना तो करना ही चाहिए। बनते काम में यदि नहीं किया जाता है तो आपका अपराध माना जाता है। फिर अग्नि के बाद में वायु का एक है। अब ये वायु का एक जीवों की आप हिंसा कितनी करते हैं। जितने भी वाहन चल रहे हैं इन सबके ट्यूब में हवा भरी हुई है, उसके अंदर वो कब से भरी है, गाड़ी कब से खड़ी है, उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं। अंतर मुहूर्त के बाद पुनः ठंडे होने पर जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो चलने पर वो सब फिर मर जाते हैं। तो आप उन पर चलते हैं, इसका पाप आपको लगता है। पंखा है, कूलर है, एसी है, इसमें होने वाले वायु का जीवों की हिंसा का पाप आपको लगता है। और मान लो यात्रा करते हैं और तो बड़े बिस्तर गद्दा तकिया कौन ले जाए, हवा वाले बिस्तर गद्दा तकिए रख लो। आपने उसमें हवा भर ली है, गद्दा में तकिया में आप उस पर लेटे हुए हैं, क्या आपने विचार किया किसके ऊपर लेटे हैं आप? उन गद्दा तकिया में जो जीव भरे हुए हैं वो जीवों के ऊपर लेटे हैं आप। ये जो आरामदायक थोड़ी देर के लिए लग रहा है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। एक बार एक राजा जिसके लिए प्रतिदिन फूलों की सेज बिछाई जाती थी, एक दासी बिछाती थी। इतना मोटा फूल ही फूल एक एक पाखड़ी निकाल करके और बिछाई जाती थी, उस पर राजा सोता था। एक दिन उस दासी को लगा कि राजा रोज सोता है, थोड़ी देर के लिए मैं भी तो लेट के देखूं कैसा लगता है। अब भी उठ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। बस लेटने की देर थी कि नींद लग गई। अब राजा के आने का टाइम हो गया। राजा आया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये दासी होकर के मेरी सेज पर सो रही है, और कोड़े उठा के उसने पीटना शुरू कर दिया। जैसी उसकी नींद खुली वो दासी हंसने लगी। राजा कहता है तेरे को पिटाई हो रही है, तू हंस क्यों रही है? तो वो क्या बोलती है, हे राजन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं आज ही थोड़ी देर के लिए इस सेज पर सोई तो मुझे इतनी पिटाई हो रही है। आप रोज सोते हैं, आपको कितनी पिटाई होगी, इस पर मुझे हंसी आ रही है। तो इसी तरह से आप जो गद्दे तकिया इत्यादि हवा वाले यूज कर रहे हैं, या जिन गाड़ी वाहनों को जिनमें हवा भरी हुई है ट्यूब में, उनका उपयोग कर रहे हैं, इसकी सजा आपको कितनी मिलेगी ये विचारनी है। पूछिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे, जैसे कोई अगर गर्मी में बैठ रहा हो
तो उसको भी आंतरिक वेदना हो रही, शारीरिक हो रही, साथ में अब यही सोच रहे कि अब मैं सो जाता तो कोई चला दे तो, और नहीं हुए तो हो रही कि जब धूप चली जाती कि कछु अच्छो हो जाता, ठंडक आ जाती। तो मतलब ये जो परिणाम हो रहा है उससे कर्मबंध किस हिसाब से हो रहा है? कर्मबंध तो हो गई, आप इष्ट वियोग का करें या अनिष्ट संयोग का करें, आर्द्र ध्यान से रौद्र ध्यान से कर्मबंध तो होने वाला है ही। आप समता रखेंगे तो कर्मों की नजरा होगी, समता नहीं रख सकते, नहीं रह रहे यथा सब जगह। अभी बोला ना, जम सके तम खीरे, जितना संभव है उतना आपको करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिगण प्रायश्चित करना है। तो परिणाम जो संभालने हैं तो समता ही से संभलेंगे और नहीं? बिल्कुल, समता ही सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष मार्ग में कर्मों की निर्जरा का साधन। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं और सब लोग जैसे लोग लगे रहते हैं नौकर चाकर, तो महाराज जी उनका दोष सबको लगेगा, सामूहिक लगेगा कि उपयुक्त तो आप सभी लोग कर रहे हैं उसमें? जितने लोग प्रयोग करेंगे सबको लगेगा। जो सामूहिक हिंसा का दोष लगेगा पंखा चल। हाँ बिल्कुल, नमोस्तु। सबको लगेगा। जो उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं भी कर रहे हैं, मजा अंदर में आनंद मान रहे हैं, उनको भी मिलने वाला लगने वाला है। उपयोग करें चाहे नहीं। तो ये वायु कायिक जीवों की हिंसा से आप चाहें तो यथासंभव बच सकते हैं, बचना भी चाहिए। फिर वनस्पति कायिक के बारे में बता दिया कि ये जो वनस्पति है, पृथ्वी कायिक तो संख्यात होते हैं, जल कायिक संख्यात होते हैं, अग्नि कायिक संख्यात होते हैं, वायु कायिक संख्यात होते हैं, लेकिन वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत होते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये भी आप ध्यान में रख लें, क्या कहा जा रहा है कि संख्यात प्रकार का होता है, असंख्यात प्रकार का होता है, अनंत प्रकार का होता है। तो आपने जो जमी कंद खाया, गणंत पदार्थ खाया, साधारण वनस्पति खाई, इसमें सुई की नोक चिबा दी, इसमें अनंत जीव हैं, ये भी अनंत की कोटि में आते हैं। और पूरे वनस्पति काय के जीवों को मिला दो तो भी अनंत की कोटि में आते हैं, और सब संख्या को मिला दो तो भी अनंत। तो ऐसे अनंत प्रकार का होता है। तो आप सभी को वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति से तो बचना ही चाहिए। प्रत्येक में भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक जो जमीकंद हैं, तो ये जीव जो बेचारे आज कर्मफल चेतना का वेदन कर रहे हैं, पराधीन है, कर्मों के अधीन है, परतंत्र हैं, जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते स्वयं की और दूसरे जीवों की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व आपका है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम जब तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो हम बहनों के साथ में जाते या जो भी स्थिति बनती है, तो उसमें हमें कितना पुण्य लगता है और कितना पाप लगता है? जैसे भाव होते उसके अनुसार। अब महाराज जी कहीं पे 3 किलोमीटर भी जाते हैं, कहीं पे 500 किलोमीटर भी जाते हैं। हाँ, हम बता दिया, कहीं पर भी जाएं, 3 जाएं या 500 जाएं, जितनी श्रद्धा भक्ति विशुद्धि होगी, दया होगी, उतना पुण्य बनने वाला है। बाकी सब तीर्थ यात्रा करते हुए पाप मान सकते हैं आप, अभिप्राय अच्छा नहीं है तो 2 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये विकलांग हैं बेचारे, इनके पास अब पूरी इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, इनकी दया करना भी आवश्यक है। आप यदि मर्यादा के बाहर की कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो आवक्षी है, अशुद्ध है, तामसिक है, असंयम का कारण है, और साथ ही दुर्गति का भी कारण है। महाराज नमस्तु। बोलो कि मैं ये पूछना चाहती, और सभी औरतों के बारे में है ये, सभी को घर का काम करना ही पड़ता, और अंदर चींटी आई तो बाहर डालना ही पड़ता, अनाज में और कीड़े तो बाहर डालना, अब क्या करें? इतना चार से काम करने का, विवेक से दया को हृदय में रख करके काम करना है, जितना संभव हो जाए। अभी बता दिया कि जितना शक्य है उसको तो आपको परिहार करना ही है, बचना ही है। जिससे नहीं बच सकते हैं उसकी निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिगण प्रायश्चित करना ही है। तो इस तरह ये बेचारे जो असहाय जीव हैं, इनकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। साथ ही इनकी रक्षा हम करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, पर और इसमें हमें तत्काल में भी सुख शांति मिलती है, और पराधीनता में हमको लगता अवश्य है कि हम सुखी हैं, हमारा करने वाला कोई है, हमें अपने हाथ से नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें संक्लेश बहुत होता है, पराधीनता होती है, साथ ही असंयम बहुत होता है। इसलिए मुनि महाराज सब कुछ छोड़ देते हैं,
कि हमको किसी की अधीनता स्वीकार करनी ही नहीं है। जब आप पूजन में पढ़ते हैं फांस तनकसी तन में साले, इतनी सी फांस कांटा कैसा चुभता है शरीर में, हर पग हर पल आर ध्यान रौद्र ध्यान कराता है, पीड़ा देता है। और चाहे लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की चाय भी भाला किसी ने चुभा दिया हो सीना में, ऐसा कष्ट देता है। क्या अर्थ होता है इसका? चाहे लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की इच्छा कि ये लंगोटी मिल गई, फट गई है, अभी कौन देगा लाके, वो इच्छा, एक लंगोटी की इच्छा इतनी पीड़ा देती है जैसे किसी ने हृदय में सीना में भाला घोंप दिया हो। आप सोचिए फिर आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता इच्छा कितना पीड़ा देगी आपको, कितना कष्ट देगी, कितना दुखी करेगी। आप समझ रहे हमारे भगवान की कृपा से सब है। क्या सब है? जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी तो होती है। क्या बड़े लोगों की सुविधाएं दिखाई देती हैं, आपको दुविधा क्यों नहीं नजर आती है? उसके पीछे दुविधा छुपी रहती है, आकुलता, चिंता, व्यग्रता, मैनेजमेंट की चिंता रहती है, वो सब भी समझना चाहिए। महाराज जी इसमें अग्नि का एक तो लिखा है उसके साथ में उत्तेज का एक भी लिखा है। हाँ, तो तेज का एक अग्नि का एक ही है दोनों। उन अग्नि का एक जीवों की आपको रक्षा करनी है। कोई बात नहीं, पर्यायवाची नाम दे दिया। लाइट भी अग्नि का एक ही है। इससे आपको, अब जैसे मान लो कई बार लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने वालों को जो लाइट बनने में हिंसा होती है उससे तो बच जाएंगे, लेकिन लाइट का उपयोग करते समय जो हिंसा होगी उससे नहीं बच पाएंगे। वो उतना तो हिंसा उनसे भी होती ही है। आगे ये आपको देखना है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो ऐसा जीवन शैली अपनाएं, ये आपकी तत्कालीन स्वाधीनता का, शांति का कारण है। जी वायु का एक जो उसमें जो 7 लाख योनियाँ बताई हैं, तो वो 7 लाख योनियों में कैसे जीव रहते होंगे वायु कायक में, जो अपन वायु देख रहे हैं? अपन विदेश क्षेत्र चलेंगे ना तो सिमंदर स्वामी से पूछेंगे प्रत्यक्ष। और अगर श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं तो फिर उसमें फिर कैसे, मतलब उसको कैसे रोक पाएंगे उनको? बोला ना, हर चीज में यही लगाना, जितना बने शक हो उतना पालन करना है, जितना शक नहीं है उसका श्रद्धान करते हुए निंदा कर आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिगण प्रायश्चित करना, हर समय में यही लगाना, हर जगह जिसको कर सकते उसमें प्रमाद नहीं करना है, आलस नहीं करना है। मुनिश्री को नमोस्तु। अभी 16वां सूत्र चल रहा है, हमारे और भी मित्र जिनसे हमारी चर्चा हुई है, सबको बहुत आनंद आ रहा है। आपकी जो व्याख्या है, जो पहले कभी समझी नहीं थी, जो आज सूक्ष्मता से समझ में आ रही है कि एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीव की रक्षा कैसे करनी चाहिए, और खासकर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की रक्षा, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक जीव की कैसे रक्षा करनी चाहिए। सूत्र 16 है, मत 54 सूत्र हैं। ठीक ठीक। तो हमारा कहना ये है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो धीमी गति से बढ़िया ऐसे ही पढ़ाइए, चाहे वो कोर्स हो पाए चाहे ना हो पाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ सर, हमारा भी प्रयास यही है कि आप इससे बच जाएं। ऐसा नहीं हो कि केवल यहाँ मनोरंजन हो जाए 10 दिन, बाद में वही घोड़ा वही मैदान, फिर जैसा का तैसा चलने लग जाए, ऐसा ना हो। आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, आपकी जीवनचर्या दिनचर्या में परिवर्तन आना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपने कल बताया था जैसे नित्यनी गोद में अनंत काल से जीव वहीं पर और अभी तक निकले नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो वहाँ पे पहुँचे और अभी तक ऐसे क्या काम किए थे कि अभी तक निकल भी नहीं पाए वहाँ से? टर्रा मूंग ने कब गलती की थी कि वो टर्रा बन गया? आपके प्रश्न, हमारा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपके प्रश्न का हम दे देंगे। उसने कौन सी गलती की थी, कब गलती की थी जिससे वो टर्रा मूंग बन गया? और आप पूरे समुद्र का पानी डाल दीजिए और पूरे सारे जंगलों को जला दीजिए तो भी वो सीजेगा नहीं। क्यों नहीं सीजेगा? हाँ, अब आगे चलते हैं। 17 नंबर की कारिका है, मल सत्यराजिणोत्ता वैविष्ये जीविराहिया विविहा सामाय्ये खमय्या खलु विच्छामि दुक्कडं हुज। मल सत्यराजिणुत्ता
वैविष्ये जो विराहणा विविहा सामाई खमैया खल मिच्छामि दुक्कड़म हुज। अब जो व्रती बनते हैं वस्तुतः केवल हमें 2 प्रतिमा दे दीजिए या अणुव्रती बना दीजिए या हमने ये प्रतिमा ले ली, संकल्प ले लिया है, इतनी मात्र से संयम लब्धि स्थान नहीं बढ़ते हैं, ना ही विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, जब तक कि आप उसमें लगने वाले दोषों से नहीं बचते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने बिल्डिंग बनाई लेकिन जब तक उस बिल्डिंग की फिनिशिंग ना हो, केवल आपने ढांचा खड़ा कर दिया, दीवारें खड़ी कर दी और ऐसे खाली खांचे छोड़ दिए खिड़की झरोखे के लिए, छत ऐसी खाली बना दी, क्या ऐसी बिल्डिंग में आप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो जैसे आपको हर चीज़ चाहिए उस बिल्डिंग में, खिड़की हो, साथ ही पर्दे हों, पूरी उसकी पलस्तर हो, फर्श हो, फिटिंग हो, व्यवस्थित जो भी आप चाहते हैं ये सब होगा तभी वो बिल्डिंग कहलाएगी, कोठी बंगला कहलाएगा, रहने के काम आएगा ना। इसी तरह आपके 12 व्रत हैं, 12 पंजे 60 अतिचार होते हैं, सम्यक दर्शन के 5 होते 65 होते हैं, संलेखना के 5 अतिचार होते हैं, ये 70 अतिचार होते हैं। जब तक इनको समझेंगे नहीं, इनकी परिभाषा नहीं जानेंगे, इनसे बचेंगे नहीं, आप उस विद्यार्थी की तरह हैं जो केवल लिखता चला जा रहा है, ना उसको ऊपर हेडिंग का ख्याल है, ना हाशिया में कुछ लिखने का छोड़ने का ख्याल है, ना उसको ये ध्यान है कि हम कितनी छोटे बड़े अक्षर लिख रहे हैं, कि पास पास दूर दूर लिख रहे हैं, कि उसको चींटी की टांग जैसे बना रहे हैं, कि अल्पविराम पूर्णविराम कहाँ क्या लगाना, ये कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। बताइए, कोई भी जो उसका पेपर चेक करने वाला होगा क्या नंबर देगा? बहुत भर दी कापी आपने, सप्लीमेंट्री ले लेकर ये भर दी है, बताइए आपके नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे? पास होने के लिए ऊपर भी हेडिंग डालिए, बाजू में हाशिया छोड़िए, अक्षरों को बराबर मात्रा में लिखिए, प्रश्न को देखिए कितने नंबर का है, उसके कितनी लाइनों में शब्दों में उत्तर मांगा है, प्रॉपर शब्द कितने लिखे जाने चाहिए, एग्जैक्ट कितना उत्तर दिया जाना चाहिए, अल्पविराम पूर्णविराम लगाना चाहिए। ये सब नहीं करेंगे तो नंबर आपको मिलने वाले नहीं है, और ना ही आप आगे की कक्षा में जाने वाले हैं, ना इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहलाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट है, 6 समझ अच्छा एक बार में याद हो जाता है, जितना पढ़ते हैं सब याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। साल भर पढ़ें आप और परीक्षा देवे नहीं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहलाएंगे, चतुर विद्यार्थी माने जाएंगे, विवेकी समझदार विद्यार्थी माने जाएंगे। इसी तरह से व्रत पाल रहे हैं, जब भी थोड़ी सी परेशानी आई, हाँ ले लेंगे प्रायश्चित। अरे परीक्षा तो दी नहीं आपने, प्रायश्चित यानी दोष लगा लेने का मतलब है परीक्षा नहीं देना। पास तो परीक्षा देने के बाद ही होता है विद्यार्थी, आगे की कक्षा में तो तभी जाता है ना। बताइए कब जाता है? जब परीक्षा देगा तभी ना, तभी कोई उसे समझदार कहेगा, पढ़ा लिखा कहेगा, अकल तो मानेगा, एक बार में याद हो जाता है। 24 घंटे पढ़ता, 12 महीने पढ़ता है, होमवर्क कर लेता है, प्रतिदिन का पूरा विषय लिखने का, पढ़ने का, याद करने का कर लेता है, बस परीक्षा के टाइम पे सो जाता है। बोलो, तो जैसी दशा उस विद्यार्थी की होती है वैसे ही साधकों को परीक्षा हर व्यक्ति की होती है। हर नियम की छोटा बड़ा कोई नियम हो आपकी दृष्टि में हो सकता है, वस्तुतः उसके प्रति जो निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, बहुमान होता है, वो उतना बड़ा माना जाता है। जितनी बड़ी श्रद्धा है, जितना बहुमान के साथ में उस नियम को पाला जाता है। तो आगे की चर्चा आगे करेंगे, समय हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।